एवरीवन, मेरा नाम महेश चंद्र है और हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो हम इस जून 2019 का पार्ट 1 में जो हमने स्किप किए थे मैथमेटिक्स और डीआई एंड आरसी, उसके साथ साथ पार्ट 2 में जो हम स्किप करके आए थे। इसमें क्या क्या था हमारा, डीआई था प्लस आरसी था प्लस मैथ का पोर्शन था। ये 3 टॉपिक हम छोड़ के आए थे, तो इनके क्वेश्चन देखते हैं हम, जो जो क्वेश्चन हमने स्किप किए थे। यहाँ पे ये तो हो चुके थे। इसमें देखते हैं हम जो मैथमेटिक्स का या आरसी का जो पोर्शन रह गया था। ये आ गया आरसी। देखो आरसी मैंने यहाँ पे हिंदी में भी दे दिया है आपको, तो आप यहाँ से एक हिंदी से भी कर सकते हो अगर आप हिंदी प्रेफर करना चाहते हो। मैं आपको इंग्लिश से कराऊंगा। तो क्वेश्चन जो पहला है हमारा वो क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज का कौन सा प्रोसेस इज अ वंडर। लैंग्वेज का कौन सा प्रोसेस जो वंडर है, बिकॉज इट इज रिएक्शन की वजह से है, ये रेस्पॉन्स स्मूथ और इनवॉल्यूंटरी। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं आरसी में कि द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज वंडर बिकॉज इज इट। देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, द वंडर ऑफ हिज प्रोसेस लाई इन द फैक्ट दैट इट इज इनवॉल्यूंटरी। ठीक है ना, इनवॉल्यूंटरी इन नेचर, द होल सेट ऑफ chain process right from the command in the brain to the forming of word from message required to the movement of vocal cords। ठीक है ना, तो ये दे रखा है। तो हमारे यहाँ पे देखो वॉलंटरी हमारे ऑप्शन में था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉलंटरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज एज्यूम बाय द लैंग्वेज स्टाइल ऑफ पर्सन। जो पर्सन की लैंग्वेज स्टाइल होती है उसमें क्या चीज़ एज्यूम करके चलते हैं हम, रिएक्शन, हैबिट, रेस्पॉन्स या थॉट। ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, स्टाइल ऑफ पर्सन की, लैंग्वेज की जो स्टाइल ऑफ पर्सन होती है वो क्या है। ठीक है ना, तो ये तो एनिमल्स के बारे में दे रखा था, परसेप्ट ऑफ बीइंग, रिएक्ट द रेस्पॉन्ड, मैसेज, लैंग्वेज, लॉट ऑफ रिएक्शन। देखो ये परहेप्स दिस इज बिकॉज ह्यूमन बीइंग टेंड टू रिएक्ट रेदर देन रेस्पॉन्ड। ठीक है ना, रेदर देन रेस्पॉन्ड, एंड लॉट ऑफ मैसेज ऑफ लैंग्वेज इट लॉस्ट इन दिस रिएक्शन। क्या बोल रहा है यहाँ पे, रिएक्शन की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिएक्शंस। सॉरी यहाँ पे आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है, ये रिएक्शन, हैबिट्स, फिर से फाइंड आउट करते हैं। रिएक्शन और हैबिट की बात थी, हाँ सॉरी, वो किसी दूसरे क्वेश्चन का था यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से जो मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये दे रखा है, देखो द पीपुल अराउंड अस आइडेंटिफाई अस विद अ सर्टेन स्टाइल ऑफ लैंग्वेज यूजिंग स्टाइल ऑफ लैंग्वेज। हाँ, स्टाइल ऑफ लैंग्वेज की बात हो रही थी वहाँ पे, और एंड अननोनली ईच लैंग्वेज यूजर फॉलो करता है स्टाइल बाई हैबिट। अपनी हैबिट के हिसाब से हम लैंग्वेज की स्टाइल को यूज करते हैं, किसके हिसाब से, हैबिट के हिसाब से हम लैंग्वेज की स्टाइल को यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि यहाँ ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, बात करें हम एनिमल डू नॉट पजेस लैंग्वेज बिकॉज, जो एनिमल्स होते हैं वो डज नॉट पजेस द लैंग्वेज। इसको फाइंड आउट करते हैं, द पावर ऑफ स्पीच इन मिसिंग, लाइफ ब्रीथ ऑफ इज मिसिंग, लेवल ऑफ कॉन्फ्लेक्सिटी इज मिसिंग,
द इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज मिसिंग। एनिमल्स हैव ए rudimentary information process, but this process does not have the sophistication and complexity of human language। क्या यहाँ पे हमें कीवर्ड मिला कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इस देखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी, आई थिंक ऑप्शन में भी था। ये क्या था, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मिसिंग, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद करते हैं व्हेन ह्यूमन बीइंग रिएक्ट रेदर देन रेस्पॉन्ड। इसका आंसर था जो हम वहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे। देखो व्हेन, जब ह्यूमन बीइंग रिएक्ट करता है रेदर देन रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्स देने की बजाय वो रिएक्ट करने लगता है, तो उसके लिए क्या होगा, लॉट ऑफ मैसेज होगा, लॉस ऑफ कंट्रोल होगा, या बिकम इमोशनल होगा, कैंट स्पीक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे था परहैप्स दिस इज बिकॉज ह्यूमन बीइंग टेंड टू रिएक्ट रेदर देन रेस्पॉन्ड एंड लॉट ऑफ मैसेज लैंग्वेज बिकॉज लॉस्ट ऑफ देयर रिएक्शन। क्या है यहाँ पे, लॉट ऑफ मैसेज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, लॉट ऑफ मैसेज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ मैसेज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ मैसेज, जो कि क्लियरली विजिबल है हमें आरसी में। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, द वर्ल्ड विच विल बिकम अ साइलेंस प्लेस इफ पीपल विल थिंक टू मच बिफोर लिसनिंग, बिफोर रेस्पॉन्डिंग, बिफोर स्पीकिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे था ये परहैप्स द होल सजेशन टू थिंक ऑफ थिंक बिफोर यू स्पीक में, यानी स्पीक करने से पहले, लीड टू अ साइलेंस वर्ड, साइलेंस वर्ड था वहाँ पे। इन द वर्ल्ड ऑफ डेली इंटरेक्शन लैंग्वेज बिकम ए मार्कर एंड ए मीन्स ऑफ प्रोजेक्शन आइडेंटिफाई, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, बिफोर स्पीकिंग, इसका राइट आंसर बिफोर स्पीकिंग था। आई थिंक ऑप्शन उसमें भी दिख रहा था आपको आरसी में, देखो बिफोर यू स्पीक, ठीक है ना। तो आरसी हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें देखते हैं और कहीं पे अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कोई स्किप किया था हमने, तो उसको भी देखो ये आ गया। 35 स्टूडेंट हैं क्लास में, तो 35 स्टूडेंट को हम नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35 स्टूडेंट हो गए क्लास में। अच्छा, राजन जो है वो सेवंथ फ्रॉम द बॉटम, बॉटम यानी कि एक टॉप होता है एक बॉटम, ये तो टॉप हो गया हमारा जो 1 है, और बॉटम क्या हो गया, बॉटम हो गया हमारा ये, ठीक है। राजन बॉटम से 7th पोजीशन पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कौन आएगा, राजन आएगा। उसके बाद हमें क्या बोल रखा है, करण जो है वो 9th पोजीशन पे, टॉप से 9th पे करण हो गया। अब क्या बोला है, दिव्या एग्जैक्टली बिटवीन ऑफ टू, यानी दिव्या जो बीच में बैठी है। देखो 17 दूनी 34 होता है और ये 35 है, तो यानी कि 18 यहाँ पे दिव्या होगी,
बीच में हो गई दिव्या, दिव्या के इधर साइड 17 हो गए और इधर साइड भी 17 लोग हो गए। अब हमसे क्या पूछा है कि दिव्या और राजन के बीच कितनी पोजीशंस हैं। दिव्या और राजन के बीच, राजन ये गया, दिव्या ये गई, इसके बीच कितने लोग आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग आ रहे हैं इसके बीच। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुछ और इसमें अगर मैथमेटिक्स का मिसिंग था। देखो ये आरसी का तो ये तो करा ही दिया था हमने। जैसे अगर ड्राइवर जो है वो 3 है तो ये वो सॉरी 6 है तो ये 12 बना दिया। अगर ये 10 है तो ये 20 बना दिया। अगर ये 8 है तो इनको 16 बना दिया। तो जैसे ही 3 है तो इनको क्या बनाएंगे हम? 6 बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें और कुछ अगर मैथमेटिक्स, हाँ एक ये क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे 10% लॉस इंकर्ड कर रहा है कोई सेलिंग करने पे वॉच पे, जो कि 1800 की बेची हमने। 1800 रुपये की अगर हमने कोई चीज़ बेची और हमें 10% का नुकसान हो गया, तो इसको 100 पे लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 90 इसकी अभी की वैल्यू है। अभी कितने की है ये? 90% बचा हमारे पास ये। ठीक है ना, 10% का नुकसान उठाने के बाद। तो 90 से अगर हम 180 को काटेंगे, यहाँ पे तो 2 बार जाता है, 2 बार जाता है। 2 तो ये आ गया और 1 जीरो यहाँ पे बचा, 2 जीरो ये हो गए। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया? 2000। इसकी जो वैल्यू कितनी थी? 2000 थी। अगर हमें इस पे 10% प्रॉफिट अर्न करना है तो कितने पे बेचेंगे? देखो इसका 10% प्रॉफिट अर्न करना है तो इसको हम 110 पे ले जाएंगे। और ये है कितनी अभी? 100 है। 100 से अगर हम 200 को काटेंगे तो कितनी बार में जा रहा है? 2 बार में। 2 तो ये सेम उतर आएगा यहाँ पे, 2 तो ये उतर आएगा, 1 जीरो यहाँ पे बचा था। ठीक है, 1 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो ये। ठीक है, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 2200 आ जाएगा। यानी कि 110 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 220 बनता है और जीरो ये वाला यहाँ पे आ गया। तो ये यानी कि 2200 हो गया 10% प्रॉफिट के लिए। अगर आप सीधे से करना चाहो तो जैसे कि 200 रुपये, 2000 रुपये हमारे पास 100 की वैल्यू है। अगर हमें 10% प्रॉफिट करना है तो इसका 10% कितना हुआ? 200 हुआ इसका 10%। तो 200 को प्लस को कर लेंगे हम 2000 में, तो भी सीधे सीधे 2200 रुपये जो है वो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। जबकि हमें 10% प्रॉफिट अर्न करना हो, नुकसान भी की भरपाई भी हो जाएगी और प्रॉफिट भी आ जाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं हम कि ये क्वेश्चन भी क्या बोलता है हमें। जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है हमें ये स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 2 साइकिलिस्ट हैं, स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सेम प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ये। ठीक है ना, सेम प्लेस से स्टार्ट करते हैं वो। एक जो जाता है वो टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एंड अदर जो जा रहा है वो जा रहा है साउथ की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो हमें समय बताना है कि कितना समय वो लेंगे 47.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, यही होता है इसका फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि देखो एक जा रहा था 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक जा रहा था 10 से। तो इनको क्या करेंगे? 9 + 10 ये हो गई हमारी स्पीड, इजिकल टू कितनी दूरी तय करनी है इनको? 47.5 किलोमीटर की। ठीक है, अपॉन में क्या है? ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस ये आ गया और स्पीड ये आ गई। ठीक है, टाइम में हमें कुछ दे नहीं रखा तो टाइम को सीधे सीधे यही लिख लो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ये कितना आ गया? 19 आ गया। 19 इजिकल टू 47.5। ठीक है, और ये 19t इधर आ जाएगा तो 19t बन जाएगा जी। 19t इजिकल टू 47.5 आ जाएगा जी। 19 इजिकल टू 47.5 आ जाएगा जी। ठीक है, अब t कितना आ जाएगा? t इजिकल टू 47.5 डिवाइड में करेंगे हम 19। यही होगा जब हम इसको मल्टीप्लाई, जब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब तो डिवाइड कैसे करेंगे? जैसे देखो इसको आप सीधे से ले लो, t इजिकल टू 475 बना लो इसको।
और इसको बना लो 190। देखो यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे जीरो लग जाएगा, तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से पॉइंट हटा के सिंपल कर दिया कि जिससे कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद का जो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसको, कि ये कितना दे रखा है, 475 को डिवाइड करना है 190 से। अगर हम 190 को डबल करते हैं तो ये कितना होता है, 19 दूनी 38। 190 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 बनता है, ठीक है। 380 की दूरी तय करने में कितना टाइम लग रहा है हमको, 2 आवर हो रहा है कंप्लीट, ठीक है। 2 आवर से ये कंप्लीट हो रहा है। बचता कितना है यहाँ पे, देखो 375 ये था और 380, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे, 19 बचा, सॉरी 75 तो ये हो गया कंप्लीट, और 20 ये 75 और 20 कितना हो गया, 75 और 20। 75 कहाँ से आया, 75 आएगा 475 में, हमने 75 को देखा तो ये, और 400 में कितना कम था यहाँ पे, 380 और 400 का डिफरेंस 20, तो 20 ये, तो टोटल कितना बनता है 95। अब हमें देखना 95 में कितनी दूरी, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। 2 आवर तो कंप्लीट हो गया 380 का। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो देखो 190 कितने पे था, 190 जो वो 1 आवर कंप्लीट कर रहा है, 1 आवर कंप्लीट कर रहा है। तो 380 कितने कर रहा था, 2 आवर हो गया, क्योंकि इसका डबल करेंगे तो इसका भी डबल हो जाएगा। जब हम इसका हाफ करेंगे तो देखो 100 का हाफ 50 और 90 का हाफ 45, तो 95 कितने करेगा। अगर हम इसका हाफ कर देते हैं तो इसका भी हाफ करेंगे तो 1/2 आर कितने में लगेंगे हमें, 95 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जो हमें कितना चाहिए यहाँ पे 95 चाहिए, तो 1/2 आर और हो जाएगा, तो 2 कंप्लीट अपॉन 1/2, ये आंसर निकल के आएगा इसका, ठीक है ना। तो 2 घंटे कंप्लीट लगेंगे, यानी कि 2.5 घंटे लगे, सॉरी ये तो 1/4 है ना, तो ये वाला आंसर होगा इसका, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है फर्स्ट होगा, ये क्लियरली दे रखा है। आई क्वेश्चन इज क्लियर, इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं था। सेकंड करते हैं, जो हमारी सेकंड शिफ्ट में जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें कितने क्वेश्चन बकाया थे हमारे। इसमें देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन बकाया थे हमारे मैथमेटिक्स के। ये कर लिया था आपने, एक बार फिर से करा देते हैं आपको कि देखो क्वेश्चन ये था, ए इंक्रीज कर रहा था 50 पैसे से, ए इंक्रीज कर रहा 50 पैसे थे, तो इसको एक मिनट ब्लैक, ए 0.5 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। बी कितने से इंक्रीज कर रहा है, 25 पैसे एवरी ईयर, बी का 0.25 हो जाएगा। 2008 का हमें ये डाटा दे रखा है, हमें निकालना है 2008 में हमें कितना दे रखा है, ए का दे रखा है हमें 3.20, बी का दे रखा है हमें 5.30। हमको बताना है ए किस साल में जाके 40 पैसे ज़्यादा होगा मोर देन बी, बी की अपेक्षा ए किस ईयर में जाके 40 पैसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्लियरली विजिबल है कि 2016, 17, 18, 19 दे रखे, तो सबसे कम का निकाल लो पहले। तो 2016 पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे, 2008 का डाटा दे रखा है, 8 साल का और निकालो। तो जब हम इसको 8 साल का निकालते हैं डाटा, तो देखो ए में अगर 0.5 है तो 8 साल का निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×40, यानी कि 4 रुपये और ऐड कर लो इसमें। जब हम ए में 4 रुपये और ऐड करते हैं तो ये 4 और 3 7 रुपये 20 पैसे बनते हैं, 2008 का डाटा मिलता है हमें यहाँ पे। और सेम इसी तरह से अगर हम इसमें करेंगे तो देखो 0.25 प्लस करेंगे कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, तो 25 अट्ठे 200, 2 रुपये जो है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये 7 रुपये 30 पैसे बनते हैं। 2016 का डाटा ये आ गया हमारे पास, 2016 का डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको, 10 पैसे का, ठीक है ना। तो ये तो नहीं हो सकता। 17 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें जोड़ देंगे 50 पैसे, इसमें जोड़ देंगे
25 पैसे। तो ये हम 2017 पे आ जाएंगे यहाँ पे। अगर इसमें 50 पैसे जोड़ते हैं तो 7 रुपये 70 पैसे बनता है, और इसमें 25 पैसे जोड़ देते हैं तो 7 रुपये 55 पैसे बनता है, जो कि डिफरेंस दिख रहा है। तो आपको 15 का दिख रहा होगा, ये भी नहीं हो रहा। 2018 के लिए क्या करेंगे हम, फिर से इसमें प्लस करो 2018 के लिए 50 पैसे, इसमें प्लस करो 2018 के लिए 25 पैसे। जब हम इसमें प्लस कर लें तो 7 5 12 8 रुपये 20 पैसे यहाँ पे आते हैं, और 25 और 55 ये 7 रुपये 80 पैसे आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ए ज़्यादा हो रहा है 40 पैसे बी से, ठीक है ना। डिफरेंस देखो 20 पैसे का इधर डिफरेंस एक्स्ट्रा और 20 का इधर कम था 8 से, तो 40 पैसे हो गए। तो 40 का डिफरेंस यानी कहाँ पे आ रहा है, 2018 में जाके आ रहा है। यही हमारा राइट आंसर होगा इसका। और देखते हैं इसमें एक ये क्वेश्चन था, ठीक है। एवरेज एज निकालनी थी हमें, क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट थे, इज 18 ईयर था, है ना। तो 59 स्टूडेंट थे, इनका एवरेज कितना दे रखा था हमको, 18 दे रखा था। हमें निकालना था टीचर को भी, अगर इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं तो एवरेज 3 महीने से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। एक टीचर की, तो टीचर का भी एवरेज कितना होगा, मान लीजिए 18 था, लेकिन हमसे पूछे टीचर की एज कितनी थी। अगर टीचर के आने से 3 महीने सबकी एवरेज बढ़ जाती है, तो देखो टीचर और स्टूडेंट दोनों को मिला के कितना हुआ, 60 बनता है। 60 को अगर 3 महीने से हम अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 36 18 180 क्या आता है, ये मंथ आते हैं, 180 मंथ आते हैं। 60 कैसे हुआ, 59 तो स्टूडेंट थे, एक टीचर को भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि हमने टीचर की एज अभी 18 ईयर मानी थी हमने यहाँ पे, ठीक है ना। 180 महीने की निकालनी है, कितनी साल बनेगी, देखो 10 साल की कितनी बनेगी, 10 ईयर के कितने मंथ होते हैं, 120, ठीक है ना। 120 महीने हो गए, क्योंकि 12 महीने एक साल में, तो 10 में कितना 120, 120 के लिए 10 कंप्लीट मिल गया हमको यहाँ पे, ठीक है ना। जब हम 18 और 10 को प्लस कर लेते हो तो 28 आता है, जो कि कितने का है, 10 साल ये, यानी कि अभी हमें क्या कितने बचे यहाँ पे, 60 महीने बचे। तो 60 महीने के लिए अभी हम क्या करेंगे, जब 10 साल को हम 120 महीने बोल रहे हैं तो 5 साल को क्या बोलेंगे हम, 60 महीने, जो कि 60 महीने की अभी हमें और निकालनी थी। तो 60 के लिए और निकाल रहे थे, तो इसमें 5 और ऐड कर दो, तो 28 और 5 कितना बनता है, 33। यही अपना राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे कि ये कैसे सॉल्व होगा। जो दे रखे हैं हमें 31 से 35 तक क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन हमें बोल रखा है, ड्यूरिंग द पीरियड 2018 से 14 का विच जोन एग्जिबिट साइक्लिकल वेरिएशन, किस साल में इसमें साइक्लिकल वेरिएशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे साइक्लिकल वेरिएशन का मतलब है ज़्यादा घटना बढ़ना ज़्यादा हो रहा हो। देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 2 और 15 1 +9 हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं तो +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है पॉइंट में, 17.4 से यहाँ पे तो प्लस ही प्लस हो रहा है, तो इसको तो काउंट ही मत करो आप, ठीक है। वेरिएशन का मतलब घटना बढ़ना, वो भी जो फ्लक्चुएशन यानी कि ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो कट गया यहाँ से, तो नॉर्थ जोन तो नहीं आंसर हो सकता, तो इसमें नॉर्थ जोन है कहीं पे, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल और साउथ, तो ये तो ऑप्शन में नहीं था। साउथ की बात करें हम तो देखो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, ये 8 5 13 1.3 का प्लस हो रहा है। यहाँ पे जाते हैं हम तो 0.3 का प्लस हो रहा है, यहाँ पे जाते हैं तो माइनस हो रहा है कितने का, 1 का, और यहाँ पे जाते हैं तो फिर भी माइनस हो रहा है कितने का, 0.2 का। अगर हम सेंट्रल जोन की बात करें तो देखो 8 5 यानी कि 0.4 का, इसकी बात करें तो प्लस हो रहा है 0.2 का, इसकी बात करें तो प्लस हो रहा है 0.6 का, इसकी बात करें तो माइनस हो रहा है 0.2 का। देखो प्लस 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 एक जगह माइनस हुआ, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता,
ठीक है, यहाँ पे भी प्लस प्लस हो रहे हैं और प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता इसका, क्योंकि हमें वेरिएशन देखना है, घटना बढ़ना घटना बढ़ना। अगर हम वेस्ट जोन की बात करें तो यहाँ पे 0.1 प्लस हुआ, 0.4 प्लस हुआ, 0.3 प्लस हुआ और माइनस हुआ यहाँ पे जाके 0.4। ये भी आंसर नहीं हो सकता, 3 जगह प्लस प्लस आ गया तब जाके माइनस हुआ, तो ये भी वेरिएशन नहीं बोलेंगे हम इसको, क्योंकि पहले तो प्लस हो रहा था। ईस्ट जोन की बात करें हम यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे माइनस हुआ 0.4 का, यहाँ पे प्लस हुआ कितने का, 7.7 का, यहाँ पे फिर से माइनस हुआ 7 यानी कि 0.9 का, यहाँ पे फिर से प्लस हुआ 1 का। देखो यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है, माइनस हुआ प्लस हुआ माइनस हुआ प्लस हुआ। अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें तो फॉरेन तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं दे रखा वो। तो कौन राइट आंसर हमारा ईस्ट जोन होना चाहिए, ईस्ट जोन यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें 32 क्वेश्चन नंबर की, तो इसमें हमसे क्या भी पूछा गया है, विच वाज द ईयर व्हेन द स्टूडेंट फ्रॉम ईस्ट जोन हैज मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज इन द टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिवर्सिटी। देखो 2014 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 2014 का निकालने के लिए 14 का टोटल कर लो पहले तो, और ईस्ट जोन को ऊपर रख दो। जैसे कि 2014 का अगर हम टोटल करते हैं तो कितना, 82 मानो इसको, 88.2 है, 82 लो चलो इसको। ठीक है, 2014 का टोटल करो अभी, 15 और 10 35, 35 और 6 31, 35 और 6 41, 41 और 4 41 और 4 45, 45 और 8 15 और 10 35, 15 और 10 25, सॉरी 25 और 6 31, 31 और 4 35, 35 और 8 35 और 8 होते हैं 43 और एक 44, 44 तो कंप्लीट हो गया, 44 कंप्लीट हो गया। प्लस करेंगे पॉइंट को और जोड़ लो इसमें, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि 44.9 आएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 449 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 44 तो हो गया 10%, तो यानी कि 20 से कम आएगा, है ना, यानी कि 90 अप्रोक्स आएगा ये 2014 का। जब हम 2015 का करते हैं टोटल, तो 15 का टोटल आएगा इसका 7.8 दे रखा है हमें यहाँ पे, 7.8 दे रखा है, तो 78 लेंगे। जब हम इसका 15 का टोटल करेंगे आप पूरी लाइन का, तो ये आएगा आपका 47, यानी कि 470 आएगा ये। जब हम इसको डिवाइड करेंगे आपस में, तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा समथिंग 16 के अप्रोक्स आएगा ये। ठीक है ना, तो ये आएगा 16 के अप्रोक्स आएगा, आप डिवाइड कर सकते हो। अच्छा 2016 की बात करें हम यहाँ पे, तो 2016 में कितना दे रखा हमें ईस्ट जोन में 8.5, डिवाइड किससे करेंगे, 2016 का टोटल लेंगे जितना इधर टोटल दे रखा है, तो ये आएगा 49.7, तो इसको हम 497 लेंगे कंप्लीट, क्योंकि यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे हम, तो ये 85 बन जाएगा। और ये टोटल जब हम इसको डिवाइड करेंगे आपस में, तो ये आएगा 17 से थोड़ा ज़्यादा आएगा ये, यानी कि 17 और 16 के बीच में आएगा ये, 17 और 16 के बीच में आएगा, और ये 16 के अप्रोक्स था। ठीक है, ये मिडल में आएगा, इन दोनों के वैल्यू थोड़ी उसमें आ रही है, मतलब जस्ट। और इसमें अगर हम बात करें 8.6 की, तो 8.6 से यहाँ से पॉइंट हटा दो, और इसका टोटल जो है वहाँ से भी पॉइंट हटा देंगे। तो जब हम ये करते हैं तो 51.5 आता है, तो 51.5 को हम 515 लिखेंगे। जब हम आपस में इनको डिवाइड करेंगे तो ये भी 16 के समथिंग ही आएगा, यानी 5.15, तो 10% वो 1% होगा, तो ये भी 16 के समथिंग ही आएगा, 16 के समथिंग। और मैक्सिमम पूछा था हमसे, तो मैक्सिमम तो हमें क्लियरली विजिबल है कि 2014 का आ रहा है, तो इनको तो आप वैसे भी काट सकते हो। तो इसका राइट आंसर 2014 हो जाएगा। 33 क्वेश्चन करते हैं, विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हैव रजिस्टर्ड ओवरऑल मैक्सिमम ग्रोथ रेट। मैक्सिमम ग्रोथ रेट हमें पता करनी है 2014 से 18 की। ठीक है, 2014 से 18 की हमें मैक्सिमम ग्रोथ रेट पता करनी है।
तो जैसे कि 14 की तो होगी नहीं, अगर हम बात करें कि 14 से पीछे तो कोई था ही नहीं, तो 15 की देखेंगे हम। ठीक है, और हमें बात यहाँ पे 2014 से, ठीक है ना। तो इसमें देखने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे कि किस ईयर में जाके जो ग्रोथ रेट ज़्यादा हो रहा है। तो ठीक है, अब देखो जब 2015 की निकालते हैं हम, मैक्सिमम ग्रोथ रेट के लिए निकालें हम, हमें 4 की निकालनी है केवल यहाँ पे। तो 4 इनकी निकालने के लिए, क्योंकि हमें 4 ही हमें ऑप्शन में दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 साल की निकालेंगे केवल। ठीक है, वो मतलब जैसे कि फॉरेन की निकालेंगे, वेस्ट की, नॉर्थ की और ईस्ट की, सेंट्रल वगैरह की हम नहीं निकालेंगे क्योंकि वो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है हमें। तो जब हम निकालते हैं फॉरेन की निकालेंगे 2014 से 18 की, तो देखो फॉरेन में आओ 14 से 18 में कितना हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 1.3 का, 1.3 का आ रहा है। डिवाइड किससे करेंगे, बेस ईयर कितना था 1.2 था, यहाँ से भी पॉइंट हटा दो, यहाँ से भी पॉइंट हटा दो, तो ये 13 डिवाइडेड बाई 12 आएगा। तो ये 100 से भी ओवर जा रहा है, जा रहा है ना, 100 प्लस में आ रहा है। जब हम वेस्ट जोन की बात करते हैं, वेस्ट जोन की, तो 4 और 5.4 यानी कि 1.4 आ रहा है। ये 1.4 को डिवाइड किससे करेंगे हम, बेस ईयर कितना था 4 था, तो ये देखो यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पे जीरो लगा दो, तो 14×42 यानी कि ये 33 के समथिंग ही आएगा, और वो 100 से ऊपर जा रहा है, तो ये भी नहीं हमें चाहिए मैक्सिमम। जब हम नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ में कितना आ रहा है 15.1 से नॉर्थ का यहाँ पे निकाल देंगे और इसका यहाँ पे निकाल देंगे। नॉर्थ का जब हम निकालते हैं तो देखो नॉर्थ में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है 2.9 का आएगा डिफरेंस। जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 29 बन जाएगा ये कंप्लीट, ये 29 बन जाएगा। डिवाइड किससे करेंगे हम, 151 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी कम आ रहा है 100 से, क्लियरली विजिबल है। ईस्ट की बात करें हम तो 8 पॉइंट यहाँ से यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 82, ये भी बहुत कम आएगा। तो हमें दिख रहा है कि 100 प्लस में किसका आ रहा है, 100 प्लस में हमें दिख रहा है कि फॉरेन कंट्री का आ रहा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे व्हाट इज द मीन ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट, मीन निकालना है, यानी मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना है हमें यहाँ पे इसका एवरेज निकालना, एवरेज परसेंटेज रेट, ग्रोथ रेट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ जोन, नॉर्थ जोन का निकालना है हमको। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि नॉर्थ जोन पे आओ, सबसे पहले नॉर्थ जोन पे आ गए हम यहाँ पे, ठीक है ना, नॉर्थ जोन पे आ गए हम। और 14 का तो निकलेगा नहीं क्योंकि 14 तो हमें ऊपर दे ही नहीं रखा, 14 से ऊपर हमें दे नहीं रखा बेस। तो यहाँ पे देखो एनुअल ग्रोथ रेट कितना हो रहा है 16.2 से अगर हम 15.1 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, ये आएगा 1.1, और डिवाइड किससे करेंगे, बेस ईयर, बेस कितना था 15.1, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7.28। जब हम बात करें इन दोनों की तो यहाँ पे 1 आ रहा है, डिवाइड किससे करेंगे 16.2 से, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7.16। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तो इनको आप स्किप भी कर सकते हो, या जय माता दी वाले क्वेश्चन होते हैं ये कुछ ऐसे कि यहाँ पे आप तुक्के से भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर इन्हीं ऐसे ही क्वेश्चनों में टाइम, और ऑप्शन ये देख रहे हो ना आप, वैल्यू कितनी जो पास आ रही है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेने वाले होते हैं, तो इनको आप स्किप करके इस एक क्वेश्चन की जगह पे आप अपने 3 से 4 क्वेश्चन भी सही कर सकते हो जितना ये टाइम लेने वाले होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये 2 आएगा, डिवाइड किससे करेंगे इसको 17.2 से, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3.44।
सॉरी इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी, इसकी वैल्यू 1.16। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी आ रही थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। 7.2 था, 6.17 था और 1.16 पे आ गए थे हम, जो कि 17 की थी। अब जब हम 18 की निकालेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो 0.6 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको हम 6 मान के चलते हैं और इसको 174 भी करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी निकल के 3.44 आएगी। जब हम इनको प्लस करेंगे तो टोटल करके तो ये आएगी वैल्यू 18.05 और ईयर कितने हैं ये 4। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्योंकि हमसे क्या पूछा था, मीन पूछा था, मीन एनुअल मीन, तो यानी कि इसका मतलब होता है एवरेज निकालना था हमको सारे ईयर का। तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4.51 आएगी, जो कि इसमें 4.51 दे रखा है। ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले सकते हो तो इनको आप स्किप भी कर सकते हो, बट मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिया है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं डीआई का। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्री इन द ईयर 2018। 2018 में फॉरेन कंट्री का जो परसेंटेज था वो क्या था। तो टोटल करेंगे 2018 का, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, 2018 का पूछा हमसे फॉरेन कंट्री का, तो 2018 का कितना है 25 है, 2.5 है तो इसको कंप्लीट ले लो 25। डिवाइड करेंगे हम टोटल से, जो फॉरेन कंट्री का टोटल है वो 2018 का कितना है टोटल से, ठीक है ना। फॉरेन कंट्री में 2018 कितना है टोटल का, तो जब हम इसका टोटल करते हैं तो टोटल आता है 51.5, तो इसको 515 ले लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखो क्लियरली विजिबल है यहाँ पे भी। इनको क्या करो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है ना। तो 25 चौका 100 होगा ये, और जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 2000 तो एक कंप्लीट हो गया, और 15 है चौका 60 एक हो गया, तो 2060 आएगा ये, 2060 आएगा, ठीक है ना। अब निकाल लो 100 की वैल्यू, देखो 206 कितना होता है 10%, ठीक है ना, 10% होता है, और 103 कितना होता है 5%। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो यानी 5 से थोड़ा कम आएगा, 5 से थोड़ा कम, एक ही ऑप्शन दे रखा है हमें 4.85। अगर हम यहाँ पे जाते थे 421 पे तो ये ज़्यादा कम हो जाता, तो इसका राइट आंसर 4th नंबर हो गया। आई थिंक और कोई मैथ का क्वेश्चन इसमें हो तो हम आपको कराएं, तक क्लास हमारी कंप्लीट होती है। क्लास इज ओवर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या किया, क्लास एंडेड, हमने क्या क्या किया यहाँ पर एक बार रिवाइज करा दें। डीआई किया हमने, प्लस मैथ किया, प्लस आरसी किया हमने। इसके बाद जून का ही और नेक्स्ट पेपर हम लेके आने वाले हैं, जून पेपर 1 पार्ट 1 करेंगे, उसमें भी हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। लेक्चर अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि और भी लोग इसका एडवांटेज उठा सकें। थैंक यू सो मच।